दोस्तों आज हम इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे जो कि आपके यूपीएसआई एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। इसी तरीके के सवाल आपको यूपीएसआई एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला सवाल देखिए, लिखा हुआ है 2 माइनस 1/3, फिर ब्रैकेट बंद है, 2 माइनस 3/5, 2 माइनस 5/7 डैश डैश 2 माइनस 997/999 का सरलीकृत गुणनफल किसके बराबर होगा। अब आप देख रहे हैं सीरीज कितनी बड़ी लिखी हुई है, सवाल बहुत छोटा सा है ना। ऐसे सवालों को घबराना नहीं है देखकर। तो सबसे पहले देखो सवाल में क्या क्या दिया है, 2 माइनस यानी 1/3 है, और फिर लिखा हुआ है 2 माइनस 3/5 लिखा हुआ है। इसके बाद फिर से लिखा हुआ है 2 माइनस 5/7, इस तरीके से लिखा हुआ है, डैश डैश 2 माइनस 997/999, इतना लिखा हुआ है। इसी को आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो देखिए जब भी इस तरीके का सवाल हो इसके नीचे 1 मान लीजिएगा और इसका एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसका 3 आएगा, 3 दूनी 6, 1 कम 1, 6 में से घटाएंगे तो 5/3 आएगा। इसी प्रकार इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7/5 आएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7 दूनी 14, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9/7 आएगा, डैश डैश इस तरीके से चलता रहेगा। और इसी प्रकार इसका एलसीएम लेंगे 999 आएगा और इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 गुणे 999 करेंगे तो कितना आएगा, 2 नहीं 18, 18 19, यहाँ 1998 आएगा। इसी में से 997 घटाएंगे, 8 में 7 जीरो, यहाँ पर जीरो यानी 1001 आएगा, यानी यहाँ पर 1001 आएगा। अब इतना आप कर लिया। अब आपको देखना है कि कैंसिल तो नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं ना इस तरीके से कैंसिल हो रहा है, इस तरीके से कैंसिल हो रहा है, इस तरीके से कैंसिल होगा, ठीक है ना। तो अब इस तरीके जब ये क्रॉस, जैसे क्रॉस इस तरीके से बनाते हैं ना, इस तरीके से सीरीज कभी कैंसिल होती है तो कभी इस तरीके से कैंसिल होती है। ये वाला इस तरीके से देखिए 5 से 5 घट गया, 7 से 7, इसी तरीके यहाँ पर 9 भी कुछ रहा होगा, इस तरीके से लास्ट में ये वाला कट जाएगा। अब हमारा फाइनल क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1001, नीचे बचेगा 3, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1001/3। उम्मीद है ये सवाल समझ में आपको आ गया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1001/3। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ यदि x बराबर 1/√2 + 1 तो x + 1 किसके बराबर होगा। अब देखो x बराबर दिया है 1 + √+1, ये दिया हुआ है। अब पूछा गया है x + 1 किसके बराबर होगा। कितना आसान सवाल है। सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर लेंगे, तो यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे तो √2 - 1 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बना देगा a + b a - b, a + b a - b क्या होता है, a² - b² होता है। √2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी 2 में से घटाया जाएगा तो 1 ही आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं x की वैल्यू हमारी आएगी √2 - 1। अब इसी में x + 1 बोला गया है, x में से इसी वैल्यू में 1 ऐड कर दो, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, इसका राइट आंसर क्या आएगा, √2 आएगा। सिंपल सवाल था, ये भी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर देखिए लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है -√3 प्लस फिर अंडर रूट है 3 + 8 √7 + 4√3 का मान क्या होगा। अब देखिए कैसे लगाएंगे ऐसे प्रश्नों को। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पर माइनस का √3 है और फिर प्लस का है, इस तरीके से लिखा हुआ है। और यहाँ पर 3 है और +8, और यहाँ पे लिखा हुआ है √7 + 4√3, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। देखिए कैसे लगाएंगे ऐसे प्रश्नों को। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको सॉल्व करना है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये तो नंबर पूर्णांक में है, ये वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है, इसी पे ध्यान देना है। जैसे आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, सभी को पता होगा, a² + b² प्लस का 2ab होता है। तो हम लोग इस पे फोकस करते हैं, है ना। तो वही चीज है, यहाँ पर कहीं ना कहीं a² b² जो ऐसे नंबर होंगे ना, उनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना तो 7 आपका आ जाएगा। अब हमें ये वाला फॉर्मेट जो लिखा है ना 4√3, इसको हमें 2ab यानी 2 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ये जो आपका लिखा हुआ है ना, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 2 √3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब हम ये चाह रहे हैं हमें तो 2ab में केवल 2 ही चाहिए, तो यहाँ पर डबल आ रहा है, तो ऐसा करते हैं एक 2 को हम हटा देते हैं, एक 2 को हटाएंगे, यानी एक 2 को अगर हम हटाएंगे तो अंदर कितना आएगा, अंदर आएगा उसका डबल आएगा। जैसे वर्गमूल लेते हैं ना, 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है, बाहर आता है तो 2 हो जाता है, यानी उसी का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर क्या रहा होगा, 4, यानी 4 अंदर रहेगा तभी तो वर्गमूल इसका 2 बाहर आया होगा। अब देखो यही फार्मूला हमारा बना देगा, √3 प्लस √4 जो इसके 2ab के अंदर लिखा होगा ना, इसको मान लो a है, इसको मान लो b है। अब ये देखो फार्मूला बना देगा, इसी को a और b मान लो ना, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो √3 का स्क्वायर तो 3 आएगा, √4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, अब 4 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 7 ही तो आ रहा है, 2 √ab हो जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों अब हम इसकी जगह, अब देखो एक लाइन नीचे लिख देते हैं, नहीं समझ नहीं पाएंगे, इस तरीके से कर लेंगे। अभी आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा समय ले रहे हैं, बाकी एक बार समझ जाएंगे ना तो आप ऐसे ही लगा देंगे तेजी से। यहां पर अब हम इसको देखिए, यहां पर जो ये लिखा हुआ है ना ये वाला, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं √4 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां पर रूट भी लगा था ना, रूट ऐसे लगा देंगे, 8 इंटू रूट ऐसे लगा देंगे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो 7 प्लस √3 2 √12 ही तो आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको सॉल्व करोगे ना तो यही चीज आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर ये रूट ये कैंसिल हो जाएगा, जो अंडर रूट का साइन बचा हुआ है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं ये वाला, अब हमारा ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब इसको भी चाहो तो √4 को क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, √4 को 2 लिख सकते हो, इतना आप कर लेंगे। अब इसके बाद फिर क्या करना है, इसके बाद आपको फिर से क्या करना है, अब देखो सिंपल है, अब आप कहेंगे 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो 8 दूनी 16 प्लस 8 √3 आ जाएगा, यहां तक आप कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो ये तो 16 3 कितना हो गया, 19 हो जाएगा, ठीक है ना, 16 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यानी ये 19 प्लस 8 √3 आ गया। अब फिर से हमको 2ab में ब्रेक करना है, अगला स्टेप में फिर से 2 को ब्रेक करेंगे, तो ये फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस का √3 आएगा, आपको सिर्फ समझा रहे हैं, बाकी आप स्पीड से तेजी से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 इंटू 4 लिखोगे, ठीक है ना, अब लेकिन 4 √3 ऐसे लिखोगे, अब इस 4 को लाना है तो यहाँ पर कितना आएगा, 16 आ जाएगा। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा है ना √16 प्लस √3 का होल स्क्वायर है, √16 प्लस √3 का होल स्क्वायर है, और आगे ये अंडर रूट का साइन भी लगा हुआ है, कैंसिल हो जाएगा, तो √16 प्लस √3 आएगा, कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर √16 प्लस √3 आ जाएगा, √16 प्लस √3 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि √3 ये तो कैंसिल हो गया, √16 की वैल्यू 4 होती है, इसके बाद एक और वर्गमूल लगा हुआ है, तो यहां पर 4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, उसके बाद भी ना आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, तो अगले दिन इसको हम फिर से बता देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है 17 56 16 का घनमूल दिया हुआ है 56 है, तो घनमूल 175.616 और फिर घनमूल 0.175616 है, 0.001766 का मान क्या होगा। अब ऐसे सवाल आते हैं ना, बहुत आसान होते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है 17 56 16 का घनमूल दे रखा है, कितना है, 56 है, ठीक है ना। अब देखो जो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना हमारा, इस तरीके से लिखा हुआ है, लिख देते हैं, देख लो यहाँ घनमूल है, यहाँ 175.616 लिखा हुआ है, ठीक है ना, और फिर प्लस का है, फिर घनमूल बना हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पे 0.175.616 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ है आपका प्लस करके, इसके आगे फिर से आपका लिखा हुआ है प्लस, और यहाँ पे घनमूल का साइन है 0.0000 और फिर है आपका 175616, ठीक है ना। देखो हमने कई बार बताया है कि जब घनमूल होता है तो 3 3 के, यानी 3 नंबरों का एक पेयर बनाते हैं, 3 3 संख्याओं का,
वर्गमूल में दो दो संख्याओं का जोड़ा बनता है, ठीक है ना। तो पेयर आपको देखना है, यहाँ पर घनमूल की बात हो रही है, तो सबसे पहले देखो दशमलव के बाद एक पेयर बन रहा है, ठीक है ना, जस्ट। तो यहाँ पर दशमलव जो है ना, जो इसका वैल्यू दिया हुआ है 175 6 16 का 56 घनमूल है। तो दशमलव सिर्फ अगर देखो यहाँ दशमलव है ना, 1 2 3 यानी 3 डिजिट का एक पेयर बनेगा घनमूल के केस में। तो जब 3 यानी एक पेयर बनेगा दशमलव एक अंक के बाद लगाएंगे। जब दो पेयर बनेंगे, याद रखिए घनमूल में तीन तीन संख्याओं का बनेगा एक पेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे 5.6, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो दशमलव से गिनिए, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये, दो पेयर हो गया ना। दो पेयर हैं तो दशमलव दो अंक के बाद लगेगा, यानी 0.56 आ जाएगा। उसके बाद देखिए एक पेयर ये है, एक ये है और एक ये, तीन पेयर हैं तो दशमलव तीन अंक के बाद लगेगा, जो जीरो बढ़ाना पड़ेगा पहले 5 6। और हमेशा लिखने का तरीका पता होना चाहिए, दशमलव इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर 6 आएगा, 6 5 11, 6 5 11, 1 12 आएगा, और यहाँ पर 5 1 6, यानी 6.216। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है 6.216। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 5 नंबर भी सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस टाइप के भी सवाल अगर आपकी परीक्षाओं में आएंगे, अच्छा खासा लेवल मिलेगा। अब ये नहीं कि हम आपको हलवा प्रश्न करवा दें, उससे कोई फायदा भी नहीं होगा। आप तो फटाफट करेंगे लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। हलवा प्रश्न, आसान प्रश्न होंगे ना तो आप तो कर तो लेंगे, मजा भी आएगा, लेकिन जहां मजा आएगा फिर सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, है ना। तो लेवल यूपीएसआई ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट होती है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, तो अच्छा खासा लेवल मिलेगा। तो अच्छे से पढ़िए तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक्स बराबर दिया हुआ है, साफ क्या लिखा हुआ है, इस तरीके लिखा हुआ। बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग तो इसको समझ लेंगे कि यहाँ पर एक क्यूब लिखा है। दोस्तों एक करनी में लिखा हुआ है, ये करनी में लिखा हुआ है, क्यूब मत समझिएगा, नहीं तो फिर आप सवाल गलत कर देंगे, ठीक है ना। फिर सवाल आप क्या होगा, गलत हो जाएगा। इस तरीके से लिखा हुआ है, यह ए है और ये करणी बी, ये करणी में लिखा हुआ है, करणी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और डैश डैश इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है। पूछा गया है एक्स का मान क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले कैसे आपको लगाना है, ये देखिए यहाँ अंडर रूट है, फिर ए है, करणी के बी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये नंबर है, फिर यही नंबर ये आ गया, यही नंबर फिर आगे आएगा और ये चलता रहेगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, ये अगर x के बराबर है, एक टर्म अगर हटा दें तो भी तो x के बराबर होगा ना। तो कुल मिला के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक है ना सीरीज जा रही है, एक भी टर्म अगर हटा दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a करणी में b और यहाँ पे लिख देंगे x, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ना पूरा ये भी तो x के बराबर होगा ना, अगर एक टर्म अगर हटा भी लिया जाए तो भी तो x के बराबर होगा। तो ये हमने इस तरीके से कर लिया। अब क्या करेंगे कि इसको हटाते हैं, ये तो स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर आएगा ना, तो ये वाला साइन हट जाएगा, यानी ये ए आएगा और करणी में रहेगा 3 और यहाँ पर बी एक्स आएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घन कर देंगे। घन का मतलब ये वाला 3 हट जाएगा। जब घन करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। घन करेंगे तो यहाँ पर एक्स की पावर 6 आएगा, यहाँ पे घन करेंगे ए की पावर 3 आएगा और ये वाला आपका हट जाएगा, यानी यहाँ पर बी एक्स आ जाएगा। कितना दोस्तों आ जाएगा, बी एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद एक्स से एक्स ऐसे कैंसिल हो जाएगा, यानी आप कहेंगे एक्स की पावर 5 बराबर आ गया ए की पावर ए क्यूब बी, ठीक है ना। अब अगर हम कहें एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे ए क्यूब बी की पावर 1/5। देखिए लिखा हुआ है, हो सकता है करणी में लिखा होगा, तो करणी में लिखना है तो करणी में कैसे लिखते हैं हमने बताया, यहाँ करणी में 5 कर दीजिए। इस तरीके से करणी के फॉर्मेट में हो जाएगा। देखिए कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका जो है डी नंबर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लिखा हुआ है यदि 2x + 1/4x बराबर 1 है तो x स्क्वायर प्लस 1/64 x स्क्वायर का मान क्या होगा। पहले तो सवाल को अच्छे समझिए, सवाल हैगा कैसे लगाना है, ठीक है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, सही से देखते नहीं है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर वो समझ नहीं पाते। कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पर देखो इसका मान पूछा गया, ये क्वेश्चन में दिया गया है और पूछा गया है इसका मान क्या होगा। मिक्स प्रश्न करवा रहे हैं, मिक्स प्रश्न करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अब देखो यहाँ पर इसका मान पूछा गया है, देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2x है,
हमें एक्स स्क्वायर इसको बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड पे 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर भी 2 ही से भाग करेंगे, यहाँ पर भी 2 से भाग करेंगे। अब ये 2 से 2 कट गया, यानी ये हमारा आ जाएगा एक्स प्लस 4 दूनी 8 एक्स बराबर 1/2 आ गया ना। अब इसका दोनों तरफ स्क्वायर जब कर दोगे, जब स्क्वायर करोगे तो ये फॉर्मेट जरूर आपको मिलेगा, यानी यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/8 8 64 एक्स स्क्वायर। देखो आया कि नहीं आया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। 2ab यानी एक्स रखेंगे, बी क्या है 1/8 एक्स है, और यहाँ पर 1/4 आएगा। अब आप कहेंगे एक्स से एक्स कट गया, 2 एकम 2 एकम 2 2 चौको 8 होता है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/64 एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ये 1/4 है, उधर जाएगा 0 होगा। तो इसमें देखिए इतनी मेहनत किया और रिजल्ट क्या मिला, 0। तो देखिए 0 कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ऐसे ही प्रश्न अगर आएंगे पेपर में तो आप जरूर है आसानी से लगा लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा सवाल है, एलसीएम का सवाल है। लिखा हुआ है दो संख्याओं ए और बी के मासा का लासा से अनुपात 1:30 है और मासा व लासा के बीच का अंतर 493 है। ए और बी के जोड़ों की संभावित संख्या क्या होगी। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे लगाना है। सबसे पहले दो संख्याएं हैं, ए और बी हैं, संख्याएं ए और बी हैं, और यहां पर लिखा हुआ है कि मासा और लासा का अनुपात, समझते हैं ना, मासा और लासा का जो अनुपात है, अनुपात दिया हुआ है 1:30 यानी 1/30। अब ऐसा करते हैं, यहां पर x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कहेंगे मासा कितना आ गया, x आ गया, लासा आ गया 30x। यहां तक कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे मासा और लासा के बीच अंतर दिया हुआ है, इनके बीच अंतर लेंगे तो आएगा आपका 29x, यानी 29x बराबर दिया हुआ है 493। सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 17, यानी हम ये कह देंगे कि जो मासा होगा यहाँ x जगह 17 रखोगे, यानी ये संख्या 17 रही होगी और ये रही होगी 17 यानी 510। क्या इनका अंतर 493 है, बिल्कुल होगा। 510 में 17 घटाएंगे, 493 इसका अंतर होगा, ठीक है ना। मासा अगर 17 है तो हम कह सकते हैं संख्याएं जो हमारी रही होंगी वो संख्याएं हमारी क्या रही होंगी, 17a रही होगी और 17b रही होगी। इतना आप कर लेंगे, संख्याएं हमको पता चल गई। अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, इसी से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। 17a इंटू 17b, और लासा मासा हमको पता ही है 17 गुणे 510 आएगा। 17 से 17 कट गया, 17 त्रिका 51 0, यानी आप कहेंगे ए बी बराबर 30 आ गया है। अब इसी में से आपको ऐसे जोड़े देखना है कि कितने जोड़े संभव हैं। 30 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, मतलब 5 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं, 30 गुणे 1 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और बताइए क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, 10 गुणे 3। ऐसी दो संख्याएं लिखना है जिनमें दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं लेना है, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। चलिए और देखिए कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। 2 गुणे 15 भी तो हो सकता है, 2 गुणे 15 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने जोड़े संभव होंगे, 4 जोड़े संभव होंगे। और देखिए ऐसे ही संख्या लिखी जाती है जिनमें कुछ भी कॉमन न हो। 5 6 में कुछ कॉमन है, नहीं है। 30 1 में कुछ कॉमन है, नहीं है ना। इनका मासा 1 होना चाहिए, ठीक है ना, को प्राइम नंबर है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छे सवाल हैं, ऐसे ही प्रश्न में आएंगे पेपर में, आपको स्पीड से लगाना है। हम बता रहे हैं, थोड़ा समय ले रहे हैं, बट आपको स्पीड से लगाना है, तेजी से। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक लड़का किसी प्रश्न में 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाता है और उत्तर दशमलव में देता है, तो उसका उत्तर 0.45 आता है। उसके उत्तर में त्रुटि की प्रतिशतता बताइए। अब देखो एक लड़का है, 1/4 1/5 के योग, यानी 1 में से 1/4 और 1/5 के योग में से घटाया। सिंपल है, आप घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आएगा 5 एकम 5 और 4, यानी 9/20 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 11/20। इसको भाग कर लेंगे तो 0.55 आ जाएगा। इतना आ गया। अब प्रश्न में बोला है कि उसका जो उत्तर है वो कितना आता है, 0.45 आता है। अब देखिए सभी को पता है कि 0.55 से 0.45 आया है तो कितने की कमी है, तो आप कहेंगे 0.10 की कमी है।
अब कितना यानी पहले कितना आना चाहिए था 0.5 यानी बटे में आएगा। परसेंटेज में पूछा गया है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दशमलव दशमलव 2 अंक में घटा देंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पर आएगा हमारा 200/11%। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 200/11% यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए जैसे प्रश्न कहे उसकी वैसी लैंग्वेज पकड़ लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। देखिए 9 नंबर में बढ़िया सवाल है, लिखा हुआ है कोई व्यक्ति टाइप फर्स्ट के 3 केक और टाइप सेकंड के 6 केक 900 रुपए में खरीदता है। वह टाइप फर्स्ट के केक को 15% लाभ पर और टाइप सेकंड के केक को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल 30 रुपए का लाभ हुआ हो तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के केक का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए सवाल को देख के घबराइएगा मत कि इतना बड़ा सवाल लगा है तो कैसे लगाएंगे, है ना, बिल्कुल नहीं घबराना है, यही तो खेल होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पर 2 टाइप के केक हैं, फर्स्ट है और सेकंड है, उसको जाने दीजिए। यहाँ पर पहले टाइप का केक का लिखा हुआ है ना 15% के लाभ, यानी फर्स्ट जो टाइप है हमारा उसमें क्या है 15% क्या है प्रॉफिट है। दूसरा जो टाइप का केक है ना उसमें बोला गया है कि 10% की क्या होती है हानि होती है। मतलब पहला केक का हमें पता है, दूसरे केक का पता, अगर ओवरऑल दोनों केक का पता चल जाए तो हमें एलिगेशन लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर बोला गया यदि उसे कुल 30 रुपए का लाभ होता है, ये तो परसेंटेज में है, 30 रुपए का लाभ होता है टोटल, यानी टोटल अगर हम बात करते हैं टाइप फर्स्ट के 3 केक और टाइप सेकंड के 6 केक मिलाकर कितना रुपए हम खर्च कर रहे थे, 900 रुपए हम खरीद रहे थे। परसेंटेज निकालना है, निकाल लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा है। यहाँ से 0 से यहाँ पर ऐसे काट लीजिए, यहाँ 10/3 आएगा, यानी यहाँ पे दोस्तों 10/3% आएगा। अब चाहो तो इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो 3 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 45% हो जाएगा। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 30% हो जाएगा। कितना आएगा 30%, इतना आप कर लेंगे, एलिगेशन बना लीजिए। अब आपको समझो सवाल लग गया। यहाँ 45 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा 35 आएगा, और यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो 40 आएगा। रेशियो बना लेंगे 5 अट्ठे 40 और यहाँ पर आएगा 5 सत्ते 35, यानी 8:7 आ गया। इतना आप कर लेंगे, रेशियो में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है टाइप फर्स्ट के 3 केक टाइप सेकंड के 6 केक 900 रुपए में खरीदता है, यानी दोनों मिला के 900 रुपए में खरीदे गए ना, तो हम ये कह सकते हैं 8/7 कितना होगा, 8/7 कितना होगा 15, 15 बराबर कितना क्वेश्चन में दिया है 15 बराबर 900 के बराबर दिया है। 1 यूनिट निकालेंगे तो आप कहेंगे 60 के बराबर आएगा, यानी 8 यूनिट आएगा तो आपका 480 आ जाएगा। ये वाला निकालेंगे तो कितना आएगा 420 आएगा। इतना तो आप कर ही लेंगे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हमने ये 900 रुपए लिखा है ना, ये 3 केक का था, 1 केक का मूल्य पूछा है तो 3 का भाग इसमें दे देंगे तो आप कहेंगे 180 रुपए आ गया। सिंपल सवाल था। यहाँ पर 6 केक का है तो 6 का भाग देंगे, नहीं 70 रुपया। प्रश्न में क्या पूछा गया है, पूछा गया था टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड केक का क्रय मूल्य कितना होगा 180 रुपया 70 रुपया। ऑप्शन नंबर कहाँ लिखा हुआ है 3 कम 3 तिरछंग 18, सॉरी यहाँ पर 160 आएगा, भाग देंगे ना 160 आएगा, तो 160 70 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है। 10 प्रश्न हम लेकर आए थे, डेली लेकर आएंगे जब तक आपका यूपीएससी एग्जाम चलने वाला है। इसके अलावा और भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। ऐसे आप लगाते रहिए, बहुत कुछ 10 प्रश्न अगर डेली लगाएंगे ना तो कुछ ना कुछ तो आपको सीखने का जरूर मिलेगा। चलो यहाँ पर देखिए 10 नंबर लिखा हुआ है, एक वस्तु पर एक छूट जो कि अंकित मूल्य की आधी है, देने के बाद 10% की हानि होती है, क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखो अंकित मूल्य हमको नहीं पता है, यानी मार्क प्राइस हमने मान लिया x है, ठीक है ना। डिस्काउंट की बात कर रहा है, डिस्काउंट कितना, इसका आधा है, तो एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य, ठीक है ना, अंकित मूल्य, ठीक है ना, अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट, यानी x माइनस x/2 कर देंगे ना, बेसिक है कोई दिक्कत नहीं, इतना लगा लेंगे। प्रश्न में बोला 10% की हानि होती है, यानी हानि यानी सीपी में होगा 10% यानी 90/100 कर देंगे बराबर x/2, ठीक है ना, यही तो सीपी तो पूछा गया है। तो देखिए 0 0 काटेंगे और 2 एकम 2 2 पंचे 10, यानी 5/9 x आ गया। यानी क्रय मूल्य क्या है 5/9 गुणे अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य का 5/9 कहाँ लिखा हुआ है, अंकित मूल्य का 5/9, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी नंबर वाला सही हो जाएगा।
तो आपने क्या देखा, जैसे प्रश्न बोलेगा आपको सिर्फ वैसे ही लगाना है, आपका सवाल लग जाएगा, गलत बिल्कुल नहीं होगा। उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये रेगुलर क्लास रहेगी, ठीक है ना। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसलिए क्वेश्चंस को मोबाइल में जो पीडीएफ आपके लिए हम बाद में क्वेश्चंस इसमें एडिट करते हैं, लगाते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस इसलिए हम मोबाइल में पहले देख लेते हैं कि प्रश्न है क्या, क्योंकि हमें नहीं दिख रहा होता। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि उसमें सब लिख रहा है। जिस तरीके से देसी जुगाड़ है सब काम चल रहा है, समझ में कुल मिला के आना चाहिए, ठीक है ना। मेन होता है समझ में आपको आना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों अच्छा लगा होगा वीडियो, जैसा भी लगा हो बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।